करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज मैं आप सबके साथ जो है अपने बच्चों की लंच बॉक्स प्रिपरेशन शेयर करूँगी कि मैं 1 वीक के लिए या ऑलमोस्ट जो है ना 3 वीक्स तक भी चल सकता है, आपको डिपेंड करता है कि आपके बच्चे कितने और आप कितने चीज़ें जो है ना यूज़ करते हैं। तो ये है कि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत सोचना पड़ता है, ख़ासतौर पर सुबह के टाइम पर कि क्या बना कर दें क्या ना बना कर दें। और बच्चे जो है ना बहुत तंग भी करने लग गए हैं, लेकिन ये है कि फ़्रोज़न चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो है ना मैंने सोचा कि घर पे ही इनको जो है ना चीज़ें बना के दें तो वो ज़्यादा बेटर है, बजाय कि आप फ़्रोज़न जो है ना ख़रीद के लेके आएँ। तो यहाँ पर एक चिकन ब्रेस्ट ले लिया था, उसमें जो है मैंने नमक डाल दिया और साथ ही जो है ना चिकन पाउडर डाल दिया, ब्लैक पेपर डाला था और साथ ही जो है ना यहाँ पर मस्टर्ड पेस्ट भी मैंने ऐड कर दी थी। और इसमें जो है ना थोड़ी सी सोया सॉस ऐड कर दूँगी, मेरे पास डार्क सोया सॉस है, इसकी वजह से जो है ना मेरी चीज़ों का कलर जो है ना वो बहुत चेंज होता जा रहा है। तो आपने पिछले व्लॉग्स में भी देखा होगा कि चीज़ें जो है ना मेरी चेंज होती जा रही। तो यहाँ पर एक ब्रेड का पीस ले लिया था और उसमें 1/4 कप जो था ना वो मैंने दूध का ऐड करके और उसको इस तरह ना कुछ भिगो लिया था कि ना ये इस तरह जो है ना क्रम्स टाइप बन जाएंगे। और बस ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था। अच्छा, जो मैंने एक डाला ना तो मुझे लग रहा था कि एक ब्रेड का पीस कम है, तो मैंने उसके अंदर ना हाफ़ ब्रेड जो थी वो और डाल दी थी। और ये जो है ना बन रहे हैं चिकन नगेट्स। मैं बच्चों को घर पर चिकन नगेट्स बना कर देती हूँ। आपने शायद मेरा पहले भी व्लॉग्स देखे हो जिसके अंदर मैंने बच्चों के लिए जो है मैक चिकन नगेट्स बनाए थे। और अब जो है ना मैं नॉर्मल वाले चिकन नगेट्स बना रही हूँ जो कि आपको केएनएन या किसी भी कंपनी के जो है ना फ्रोज़न मिल जाते हैं, तो वो हम घर पे बनाएंगे और बहुत ही मज़े के, बहुत इजी बनते हैं। मतलब कि आप सोचें कि जो आपको किलो के चिकन नगेट्स बने हुए मिलते हैं ना, वो आप आसानी से जो है ना उससे 1 ब्रेस्ट के पीस से जो है ना इतना कुछ बना सकते हैं। इसके लिए बस ये होना चाहिए कि आपका जो ब्रेस्ट पीस है ना उसके अंदर बिल्कुल भी जो है ना पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अब आपने जो है ना इसको मैंने ऑयलिंग कर ली थी ट्रे के ऊपर और उस तरह जो है ना मैंने शीट इस तरह करके ना बिछा लिया इसको। हाथ मैंने थोड़े से ना ऑयल के साथ अपने कर लिए थे ग्रीसी, ताकि जो है ना इसके साथ स्टिक ना हो जाए हाथ। और फिर उसके बाद इसको यहाँ से इतना बस आपने फ्लैट करना है कि ना एक शेप आपको लग रही हो कि यार इतने थिक जो है ना मेरे नगेट्स होंगे, जितने नॉर्मल जो है ना नगेट्स होते हैं बस उतने थिक आपने रख के इसकी जो एक लेयर सी एक बिछाकर और इसके बाद जो है ना हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। इसको जो है ना बहुत ज़्यादा फ्रीज़ नहीं करना, बस सेमी सॉलिड टाइप जो है ना ये जब हो जाएगा ना तो फिर हम इसको निकालेंगे फ्रीज़र में से, ठीक है। और बाकी जो है ना प्रोसेस आगे करेंगे। अब यहाँ पर जो है ना मैं बना रही थी शामी कबाब, बीफ के शामी कबाब जो है ना मैं बनाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि बच्चे वैसे तो बीफ वगैरह जो है ना वो ज़्यादा खाते नहीं हैं और बीफ में इतनी ताकत होती है ना, इतना मतलब कहते हैं कि डॉक्टर्स भी जो है ना कि आप जो है ना रेड मीट खाएं। तो हमारे बच्चे जो कुकड़ियों पे लगे हुए हैं, कुकड़ियाँ जो ना मुझे लगता है कि ना बच्चों ने बन जाना। यहाँ पर 1 kg जो था ना मैंने ले लिया था बीफ, ठीक है। और उसके अंदर जो था ना वो मैंने दाल ऐड की थी 1 मग। मतलब कि ये जो है ना एक हिसाब रखा हुआ है कि 1 मग जो होता है ना बड़ा वाला वो इसके अंदर दाल का ऐड हो गया था और साथ जो है ना 1 किलो बीफ था। तो और इसको ना गरम गरम जो है ना मैंने जो पहले मैं प्रेशर दे दिया था, प्रेशर कुकर में जब सब कुछ गल गया था तो मैंने इसको ना चॉपर में नहीं डालती हूँ, मैं इस तरह घोटना लेकर ना तो उसको अच्छी तरह से घोट लेती हूँ जब वो गरम गरम होता है। अगर आप ठंडा करके घोटेंगे ना तो वो घुटेगा नहीं और इस तरह जो है ना रेशे नहीं बनेंगे। और चॉपर में ये होता है कि रेशे जो है ना ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल पीसी जाती है। और इस तरह जब हम घोटा लगा लेते हैं ना तो ये होता है कि अच्छे से जो है ना वो आपका एक इस तरह का मिक्सचर बन जाता है। बस मिक्सचर को मैं फ्रिज में रख दूँगी और उसके बाद इसका जो है ना देखेंगे क्या करना है जब वो ठंडा हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए थे। ये ब्रेड क्रम्स जो है ना मैंने ना इनको ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ है, मतलब ब्रेड के क्रम्स बनाकर पहले चॉपर के अंदर और उसके बाद ना मैं कढ़ाई के अंदर ना इनको ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। ड्राई रोस्ट करने से ये होता है कि ये जो है ना बहुत क्रंची से मज़े के बन जाते हैं। उसके अंदर सिर्फ मैंने नमक, काली मिर्च और चिकन पाउडर थोड़ा सा ऐड कर दिया था ब्रेड क्रम्स के अंदर और अंडे में सिर्फ नमक और काली मिर्च ऐड की थी। साथ ही मैदा भी मैंने ले लिया था। और यहाँ पर जो है ना अब हम जो है अपने नगेट्स बना लेंगे। अच्छा, ये वाली जो ट्रिक मैंने आपको बताई है ना कि फ्रीज़र में रख दें, जब उसका मिक्सचर जो है वो फ्रोज़न थोड़ा सा हो जाएगा तो फिर हम उसको करेंगे। तो ये जो है ना बड़ी करामत ट्रिक है, अगर आप इसको नहीं फॉलो करेंगे ना तो आपसे जो है ना वैसे हैंडल नहीं होंगे नगेट्स, बहुत मुश्किल हो जाती है। अब यहाँ पर भी ये हुआ कि ये फ्रीज़ हो चुके थे ना, मतलब सेमी सॉलिड हो चुका था। तो यहाँ पर मैंने इसके जो है ना पीसेस कर लूँगी, जितने जो है ना कट्स लगा लूँगी और ये देखें कि इस तरह की शेप एक जो है ना आ जाएगी। अब इसको पहले मैदे में डिप करूँगी, फिर अंडे में और फिर जो है ना
ना ब्रेड क्रम्स के अंदर, और बस इतनी थिकनेस आपने इसकी रखनी है, और कोई जो है ना मसला नहीं होता इसको पकने में या कुछ भी होने में ना। तो बस डबल कोटिंग मैं करी थी, पहले मैदे में, फिर अंडे में, और फिर दोबारा मैदे में, और फिर दोबारा अंडे में। इस तरह डबल कोटिंग करने से ना बहुत ही मज़े के क्रंची बिल्कुल बनते हैं, जिस तरह आपको केएनएन्स या कोई भी कंपनी से ब्रोसो वगैरह के जो है ना आपको मिल जाते हैं, डॉन के भी होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई जो है ना टेस्ट में डिफरेंस होता है। अच्छा, अब ये हुआ कि वही आपको बता रही थी कि वो जो फ्रोज़न वाले थे ना वो तो बन गए, मतलब जो सेमी सॉलिड हुए थे, और उनको बनाते बनाते इतना टाइम लग गया कि जो बाकी वाला मिक्सचर था ना वो जो था ना पिघल गया, मतलब कि वो जो है ना फ्रीज़ नहीं रहा। और फिर जो है ना मुझे हाथ से पकड़ पकड़ के ऑयल हाथ पे लगा रही थी, और इस तरह जो है ना फिर मुझे बनाने पड़े थे। और यकीन जाने काफ़ी टाइम लग जाता है, मतलब ये नहीं है कि ये जो है ना आप आसानी होती है, होती तो मेहनत है। लेकिन जब आपने कफ़ाई-शारी से चलना होता है, आपके माशाल्लाह बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, तो फिर आप ये सोचते हो कि यार ये एक डब्बा जो है ये एक हफ़्ता जाएगा, और उतने ही पैसों के अंदर मैं घर पे इससे कितनी ज़्यादा चीज़ें बना लूँगी। तो फिर आप जो है ना उस चीज़ के बारे में नहीं सोचते हो कि यार मेरा टाइम लगेगा। टाइम तो वैसे भी आपका कंज्यूम हो ही रहा होता है घर में कोई ना कोई और काम करने के, तो क्यों ना हम कोई प्रोडक्टिव काम करें जिससे जो है ना हमारे बच्चों को भी फ़ायदा हो। कम से कम हमारे सामने तो चीज़ बन रही है ना, हम खुद बना रहे हैं, हमें पता है कि यार क्या इंग्रेडिएंट्स हैं क्या नहीं। क्योंकि नगेट्स के बारे में इस तरह की स्टोरीज़ भी सुनी हुई है कि यार वो जो है ना मतलब कि वेस्टेज यूज़ करते हैं, उनको चॉप कर लेते हैं, या इस तरह करते हैं इस तरह करते हैं। अब पता नहीं बड़ी कंपनीज़ का हमें क्या पता, हम तो नहीं जाते ना, हो सकता है वो भी यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर जो था वो नगेट्स सारे मेरे रेडी हो गए थे ऑलमोस्ट। जो है ना ये नगेट्स जो है तो ये 1 वीक जाते हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं ना मैं जो बनाऊंगी वो आपकी 1 वीक से ज़्यादा भी जा सकती हैं, क्योंकि दोनों बच्चे मेरे लेके जाते हैं, और रोज़ाना उनको जो है ना नगेट्स तो चाहिए ही चाहिए होते हैं बच्चों को। तो जी इतना गंद मच गया था ना अब यहाँ पर काउंटर पे, तो मैंने कहा पहले जो है ना इसकी सफाई कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना अब कबाब बनाएंगे। कबाब जो थे वो भी तो ठंडे हो चुके थे, और उसके अंदर थोड़ा सा नमक मिर्च वगैरह जो था ना मुझे कम लग रहा था, तो मैंने वो ऐड किया, एक अंडा ऐड किया, और उसके बाद जो है यहाँ पर मेरे पास ना एक कबाब बनाने वाला ना एक टूल सा है, इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा मैं पानी लगा के इसको थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है ना फटाफट फटाफट पता नहीं इतना फास्ट फॉरवर्ड जो है ना मैंने वीडियो चलाई हुई है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि काश ज़िंदगी जो है ना इतनी फास्ट फॉरवर्ड होती है और हम इतनी जल्दी जल्दी जो है ना सब काम कर सकते। तो सब चीज़ें ट्रे में लगाना इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि अगर आप पहले से जिपलॉक बैग में रख दें तो वो जो है ना फिर फ्रीज़ नहीं होंगे, एक दूसरे का चिपक जाएंगी, और फिर हम क्या करेंगे। अच्छा, क्लिंग फिल्म मैंने लगा दिया था दरमियान में, और बाकी जो कबाब जो थे ना वो इस तरह बना कर और रख लिए थे। बच्चे जो है ना मेरे वो रात को भी अक्सर जो है ना कबाब रोटी खाते हैं, और कबाब जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कोई मेहमान आ जाए तो शामी कबाब जो है वो चाय का तो जीनत होते हैं ना, सबसे ज़रूरी चीज़। तो नेक्स्ट डे ये हो गया था, और यहाँ पर जो है ना हमारे नगेट्स जो थे वो फ्रीज़ हो चुके थे, और बस मैं इनको ट्रे से निकाल कर इस तरह जिपलॉक बैग में डाल के तो रख दूँगी फ्रीज़र में, और 1 वीक तक जो है ना ये यूज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट वीक के लिए फिर नेक्स्ट वीक बना लेंगे, और क्या कर सकते हैं। और अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है ना मैंने ले लिए हैं ये गर्दनें कह लें, इनको हड्डियाँ कह लें, मतलब जो चिकन की होती है ना, वो ना मैं जिस तरह सालन वगैरह के अंदर जो है ना कोई नहीं खाता, कौन हड्डियाँ खाएगा और कौन जो है ना ये गर्दनें खाएगा। तो मैं इनका अलग से एक पैकेट बना लेती हूँ, और उसके बाद जो है ना इनको मैंने बॉयल कर लिया था, सिर्फ नमक डालकर इनको बॉयल कर लिया था, और इसके ऊपर से जितना भी चिकन अब उतरेगा ना वो मैं सेव कर लूँगी, और हड्डियाँ जो है ना मैं इस तरह बास्केट में फेंकती जा रही हूँ। इस तरह मैंने बास्केट रखी होती है काउंटर टॉप के ऊपर, जब ये फिल हो जाती है तो मैं इसको शॉपर उतार के फेंक देती हूँ और न्यू शॉपर चढ़ा लेती हूँ। अच्छा, इससे भी जो है ना अच्छा खासा जो है ना आपका चिकन निकल आता होता है। अच्छा, मुझे ना ये आदत कहाँ से पड़ी है, शादी से पहले ना अम्मा जो थी ना वो ये काम करती होती थी, और अभी भी करती हैं अम्मा तो, लेकिन मैं अपनी शादी का बता रही हूँ कि मेरी शादी से पहले ना अम्मा मेरे से काम कराती होती थी। अम्मा जो है ना चिकन इस तरह, चिकन तो नहीं है, ये गर्दने वगैरह बॉयल करके मुझे दे देती थी कि जो है ना तुम और हम इसका ना मुझे ना ये ऊपर से जो है ना चिकन उतार दो सारा, और मैंने जो है ना कुछ चीज़ें बनानी है। और आज मैं बना भी वही चीज़ रही हूँ जो मेरी फेवरेट थी और अम्मा जो है ना बनाती होती थी। तो ये हैं वाइट सॉस कटलेट्स, और ये अम्मा की ही रेसिपी है, मेरी अम्मा की रेसिपी है, और मुझे जो है ना बहुत पसंद थे। ख़ास तौर पे रमज़ान में बनते होते थे, उसके अलावा मुश्किल ही कभी बनते थे। अब अम्मा सुनेंगी ना तो अम्मा जो है ना दिल दिल में मुझे बोलेंगी, और थोड़ी जिस तरह वो ब्राउन मॉम्स गालियाँ देती है ना, तो वो वाला जो है ना हिसाब होगा कि भाई तुम लोगों ने तो कभी भी कुछ नहीं खाया हुआ, तुम लोग तो ऐसे कराते हो। और फिर जो है ना, अच्छा वो मैं बात मेरी उधर ही रह गई कि ये जो है ना चिकन उतारने का काम ही मेरा होता था।
तो इसलिए जो है ना मुझे ये फ़ुज़ूल काम करने की ना आदत पड़ी हुई है। अच्छा जी, आलू जो थे यहाँ पर मैंने बॉयल कर लिए थे और सिर्फ नमक वगैरह डालकर तो आलू बॉयल कर लिए थे। आलू बॉयल करने से पहले ही जो है ना मैं अक्सर ये करती होती हूँ कि ना मैं इसके जो है ना छिलके उतार लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा ना अहमकाना हरकत मैंने कर दी। मैंने बस इस तरह ही ना काट के ना आलू तो बॉयल करने के लिए रख दिए। अब बाद में जो थे ना आलू के छिलके उतर ही नहीं रहे थे, क्योंकि ये आलू आए हुए हैं नए जो फीके वाले आलू थे ना वो मैंने मंगवाए थे, क्योंकि मीठे आलूओं से जो है वो कटलेट्स नहीं बनने थे। तो बस जो है ना बड़ी मुश्किल दरपेश हुई मुझे। और साथ ही जो है ना अपने अंडे भी बॉयल कर लेने, 3 अंडे मैंने ले लिए थे और तकरीबन आधा किलो जो थे ना ये आलू थे। तो बस इनके अंदर अंडे आपकी मर्ज़ी, आपने डालने तो डालें, लेकिन अंडों से जो है ना बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, तो ज़रूर इस तरह बॉयल करके ना डाल लीजिएगा। तो बस अंडे और आलूओं को हम मैश कर लेंगे। चिकन ऑलरेडी बॉयल हुआ हुआ है। अब यहाँ पर बनाने लगे हैं हम वाइट सॉस, जिसके लिए मैंने जो है ना, वैसे तो मक्खन यूज़ होता है, तो मेरे पास घी था, तो मैंने घी के अंदर थोड़ा सा जो है बटर कह रही हूँ, मैदा डाल दिया। और मैदा सौते करने के बाद उसके अंदर जो है ना अब मैंने दूध ऐड कर देना, बस दूध ऐड कर दूंगी। और देख लिया मैंने कि नहीं यार ये कम थोड़ा सा लग रहा था, तो दूध थोड़ा सा और ऐड कर दिया। इसके अलावा इसमें जो है ना बेसिक नमक, काली मिर्च जाएगी, और थोड़ा सा चिकन पाउडर डालना चाहें तो डाल लें। आई डोंट रिमेंबर कि मैंने जो है ना कुछ डाला था, बस नमक और काली मिर्च डाल के। और उसके बाद जो है ना इसमें मैंने चिकन बॉयल किया हुआ था ना, वो मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। और नेक्स्ट डे जब मैंने उसको निकाला था ना, तो फिर मैंने ना इसके अंदर ही चिकन को डाल दिया था। अच्छा, अम्मा क्या करती होती थी, अच्छा वो चिकन पाउडर का बता रही थी। चिकन पाउडर की जगह ना मुझे याद आ गया, मैंने क्यूब्स डाली थी। अभी वीडियो देख के याद है कि इसमें चिकन क्यूब्स डाली थी और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आया था। अच्छा, इसका ये था चिकन का बता रही थी मैं कि आप ना चाहें तो इसको डायरेक्टली भी डाल सकते हैं अगर आपका चिकन ब्रेस्ट वाला बॉयल हुआ हुआ है। लेकिन अगर ये हड्डियों वाला चिकन आपने बॉयल किया ना, तो फिर आपने इसको वाइट सॉस के अंदर पका लेना, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर हो जाता है और वो जो है ना फिर सही से आपके जो है ना आलू आपके पतले हो जाएंगे और आपसे जो है ना वो मिक्सचर भी हैंडल नहीं होगा। तो इसलिए आपने उसको वाइट सॉस में पकाना जरूरी है। अच्छा, यहाँ पर कोटिंग का मैं बता रही थी कि आपने ना पहले मैदे और फिर अंडे के अंदर ना इसको जो है ना करना है। लेकिन सबसे पहले ना आपने इस तरह लंबे से बनाकर और उनको मैदे के अंदर करके कोट और साइड पे रख लेना है। फिर उसके बाद आपने जो है ना इनको अंडे और ब्रेड क्रम्स के अंदर बाद में इनको कोट करना है, क्योंकि इससे जो है ना बहुत आसानी हो जाएगी। आपको जो है ना हाथ बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होंगे, गंदे तो फिर भी होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होंगे, अगर आप पहले मैदे में सारे डिप करके रख लें। और उसके बाद जो है ना फिर आप इस तरह कांटा लेकर और फिर फिर अंडे में डिप करें और फिर ब्रेड क्रम्स में डिप करें। स्लिप ऑफ टंग जो है ना इतना होता है ना वीडियो बनाते हुए कि मुझे जो है ना समझ नहीं आती। कुछ जो है मैंने ना इस तरह की शेप के बना लिए थे और फिर ब्रेड क्रम्स मेरे ख़त्म हो गए। ब्रेड क्रम्स के लिए जो है ना फिर मैंने ये इस तरह जो है ना ब्रेड के पीसेस रखे होते हैं फ्रीज़र के अंदर। ये फ्रिज में नहीं रखती हूँ मैं, फ्रीज़र में जो किनारे शिनारे होते हैं ना एक्स्ट्रा पीसेस जो होते हैं वो मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ और फिर उसके बाद निकाल के तो उनके ब्रेड क्रम्स बना लिए। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ जो है ना मैंने चीज़ बॉल्स भी बना लिए थे इसी मिक्सचर के साथ, और यकीन जानो चीज़ बॉल तो बहुत ही मज़े के बने थे। मतलब मुझे ना गिल्ट हो रहा है कि यार मुझे सारे ही चीज़ बॉल बना लेने चाहिए थे, लेकिन वो ना फिर मुझे बाद में आइडिया आया था कि यार थोड़े चीज़ बॉल्स बना लेती हूँ। और थोड़े जो था ना मैंने दूसरी शेप के बनाए थे, गोल नहीं बनाए थे, थोड़े से ओवल शेप के बनाए थे। वो ना मैंने बनाए थे हस्बैंड के लंच के लिए, मतलब लंच कह रही हूँ हस्बैंड के ब्रेकफास्ट के लिए, कि हस्बैंड को नाश्ते में कुछ देना होता है, तो वो मुझे समझ नहीं आती कि क्या दूँ, क्योंकि वो बीफ जो है ना उसके शामी कबाब खाते नहीं है। चिकन के मैंने अभी बनाए नहीं थे, तो ये मैंने कहा कि चलो ये बन रहे हैं तो ये जो हूँ ना उनको दे दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर बनाने लगे हैं हम चिकन टेंडर्स। और ये जो है ना चिकन वाले वो जो शॉर्ट्स वगैरह आते हैं ना, जो पॉपकॉर्न चिकन टाइप होता है, उस तरह उस वाली शेप में भी आप गोल वाली तरह भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने जो था ना इसको लंबी शेप में टेंडर्स की तरह बनाया था। और इसके लिए मैंने क्या किया कि चिकन के जो है ना मैंने सिरके और नमक के अंदर भिगो करना रख दिया था आधे घंटे के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने अच्छी तरह से इसको वॉश कर लिया और उसके बाद यहाँ पर जो है ना मैं मैरिनेशन रेडी करी हूँ, जिसमें नमक, लाल मिर्च, चिकन पाउडर, ब्लैक पेपर और साथ ही जो है ना ये रेड चिली वाली सॉस है, मतलब चिली गार्लिक सॉस नहीं है, रेड चिली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मस्टर्ड है और साथ ही जो है ना सोया सॉस है। ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। आप अपने मुताबिक क्वांटिटीज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। और एंड पे जो है ना इसमें गार्लिक पाउडर डाल दिया था। अब इसकी जो है ना मैं इस तरह जो है ना स्ट्रिप्स रेडी कर लूँगी। और अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया ना कि इसको आपने जो है ना सिरका और नमक लगा करना, नमक वाले पानी के अंदर, मतलब 1 कप सिरका ले लें और 2 चम्मच जो है ना नमक ले
ले लें। और साथ ही पानी जो है ना आपने उसके अंदर 3 से 4 कप जो है ना पानी डाल दें, और उसके अंदर जो है ना इस सारे चिकन को ना आपने मैक्सिमम भी जो है ना आधा घंटा, मिनिमम जो है 15 से 20 मिनट जो है ना भिगोना, और उसकी तरह अच्छे, फिर उसके बाद अच्छी तरह उसको वॉश कर लेना ताकि सिरका और नमक जो है ना वो अच्छी तरह से निकल जाए। उसके बाद अब यहाँ पर जो है ना मेरी मेरिनेशन हो गई थी, और मैंने फिर निकाल करना इसको प्लेन मैदा लिया है, मैदे में कुछ भी नहीं डाला। 1 किलो समझने के जो था ना ये मैदा था। अब एक जो है ना मैं कोटिंग इसकी इस तरह करूँगी, इसको मसल के ना इसके ऊपर मैदा इसके ऊपर स्टिक हो जाएगा अच्छी तरह से। और ये कर कर के ना मैं सारे जो है ना ट्रे में जो है ना इसको रखती जा रही थी। बस इसको जो है ना इसकी ट्रिक ये है कि आपने ना इसको जो है ना मैदा एक्सेस वो झाड़ना है, ठीक है। इसके ऊपर से सारा झाड़ लेंगे, और एक कोटिंग जो है ना इस तरह ये वाली मैं करके रखती जाऊँगी। अच्छा, मैं जब ये कर रही थी ना एक एक पकड़ के मैं पागलों की तरह निकाल रही थी, तो मेरे दिमाग में आया कि यार कोई इस तरह की चीज़ हो सकती है जिसके अंदर मैं डालूँ और मैं जो हूँ ना इस तरह इसको स्टेन कर लूँ। फिर ये मुझे स्टेनर अपनी बड़ी वाली नज़र आ गई, और उसके अंदर जो थे ना मैंने इकट्ठे चिकन के पीसेस सारे डाल के और उसको जो है ना अच्छी तरह से जो था ना मतलब झड़क लिया, क्या कह दिया, आई डोंट नो कि क्या लैंग्वेज है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने ठंडा पानी ले लिया था। अब ठंडे पानी में जो है ना इस तरह मैं चिकन के पीसेस को डिप करती जा रही थी, और फिर दोबारा से जो है ना मैदे में इसकी जो है ना एक कोटिंग ऊपर से बनेगी, और उसकी वजह से जो है ना अच्छे से हमारे जो है ना प्यारे से क्रम्स आएंगे। काम तो बड़ा लंबा है, लेकिन ये वाला जो काम है ना ये आपका पूरा महीना जो है ना आपको सुकून रहेगा। कभी डिनर में भी जो है ना अक्सर आप जो है लेज़ी हो रहे होते हो, कुछ नहीं बनाते हो, तो आराम से जो है ना इस तरह चिकन टेंडर्स निकाले और बच्चों को कभी पराठे के अंदर लगा के दे दिया, रोल बना दिया, कभी जो है ना आपने उनको जो है वो ब्रेड में लगा के दे दिए, या कभी जो है ना आप उसको बर्गर्स बना सकते हैं इसके। तो या आप इस तरह करें कि पीसेस जो है ना बड़े कर लें, मतलब इतना ना करें, हाफ ब्रेस्ट लेके और उसको इस तरह कोट करके रख लें, तो आप आसानी से जो है ना मॉर्निंग में बच्चों को बर्गर्स भी इसके बना के दे सकते हैं। तो इस तरह के आइडियाज़ जो है ना डिफरेंट आप कर सकते हैं। तो फ्रीज़र की चीज़ें जो है ना वो फ्रीज़ करके रख सकते हैं, कोई फ्रीज़र में चीज़ ख़राब नहीं होती है। और ये देखें कितने प्यारे जो थे ना इसके क्रम्स बन गए थे। मेरे हाथ माशाल्लाह से इतने गंदे हो गए थे, इर्द गिर्द भी काफ़ी गुंद मच जाता है इसकी वजह से, लेकिन जब आप प्रोडक्ट देखते हो ना, जब आप अपनी चीज़ बनी हुई देखते हो, तो आपको इंतहाई खुशी होती है कि यार ये मैंने बनाया है, ये मैंने काम किया। और मैं तो देखते कि खुश होती कि यार इतनी फ्रोज़न चीज़ें मैंने बना के फ्रीज़र में रख ली हैं लेकिन यह है कि वो साथ साथ ज़ाहिर है यूज़ भी हो रही होती हैं, तो ख़त्म भी हो जाती हैं। बच्चों वाला घर है तो अच्छा, मज़े की बात कि छोटे जो बच्चे हैं ना, मतलब माशाल्लाह से राहिम अनाया जो ट्विन्स हैं मेरे, वो भी जो है ना अब ज़ाहिर है बड़े हो रहे हैं, तो उनका भी जो है ना इस तरह की चीज़ें खाने को दिल करता है। वो भी कहते रहते हैं भाई बहन को देख के कि हमें जो है ना ये मामा बना कर दे। सब चीज़ें अब नेक्स्ट डे आ गया है, सब चीज़ें जो है ना फ्रीज़ हो चुकी थी। अच्छा, कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि यार ये जो चिकन टेंडर्स हमने बनाया ना, ये तो कच्चे चिकन के बनाया है, तो ये जो है ना सही से क्या इनकी फ्राइंग का प्रोसेस होगा या ये कच्चे रह जाएंगे अंदर से। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। मतलब मैंने इनको जब से बनाया ना तब से मैं इनको फ्राई भी कर रही हूँ, यूज़ भी कर रही हूँ। बस ये है कि आपने जब इनको डालना है ना, तो आपने ना बिल्कुल बहुत तेज़ आग पे नहीं डाल देना, वरना ये वाकई वो तो कोई भी चीज़ कच्ची रह जाएगी। अगर आप उसको तेज़ आग पे पका लेंगे तो ज़ाहिर है वो फ्रीज़ हुई होगी तो कच्ची रहेगी ना। बस आपने जो है ना इसकी डीप फ्राइंग करनी है एक तो, और फिर आपने जो है ना इनको हल्की, पहले थोड़ी सी हल्की आग पे रखना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है, और फिर उसके बाद 1-2 मिनट बाद ना आप नॉर्मल फ्लेम करके और इनको जो है ना अच्छी तरह से कुक कर लें। बहुत मज़े के जो है ना ये टेंडर चिकन बनते हैं। अच्छा, इसका ना आपने बस ये करना है कि इसको ना थोड़ी सी स्पाइस और नमक वगैरह जो है ना वो आपने थोड़ा सा तेज़ रखना है, क्योंकि जब वो तेज़ होगा ना तो फिर आपकी बिल्कुल सही बनेगा। क्योंकि ऊपर कोटिंग के अंदर हम कुछ नहीं डाल रहे, कोटिंग के अंदर कोई भी चीज़ नहीं है, तो लेकिन इसलिए अंदर जो है ना आपने इसको ज़रा स्पाइसी रखना है ताकि चीज़ें जो है ना वो बैलेंस हो जाए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स किया करें। और इंशाल्लाह इस सीरीज़ का जो है ना एक और पार्ट भी मैं बनाऊंगी। अगर आप लोगों ने मोटिवेशन मुझे शो की, अगर आप लोगों ने कमेंट्स में बताया कि हाँ हमें कुछ और आइडियाज़ भी चाहिए लंच बॉक्स के लिए, तो इंशाल्लाह जो है ना कुछ फ्रोज़न रेसिपीज़ जो है ना और आपके लिए लेके आऊँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।